Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel. Again, we are going to talk about another question of DSA sheet. And let's start that question. And it's of the greedy. And the question is die hard. Okay. So let's read the question. I think everyone has already read that question. And मतलब बेसिक सब एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यू इनिशियली हैव एच अमाउंट ऑफ हेल्थ एंड ए अमाउंट ऑफ आर्मर. ठीक है, तो तुम्हें हेल्थ दी हुई रहेगी एच अमाउंट एंड ए अमाउंट का तुम्हें आर्मर दिया हुआ रहेगा. ठीक है, एट एनी इंस्टेंस यू कैन लिव इन एनी वन ऑफ द थ्री प्लेसेस. मतलब तुम फायर, वाटर एंड एयर, तुम किसी एक पोजीशन में एट एन इंस्टेंस रह सकते हो. ठीक है, देन यू हैव टू चेंज योर लोकेशन. आफ्टर एवरी यूनिट टाइम यू हैव टू चेंज योर प्लेस ऑफ लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर करेंटली लिविंग एट फायर, यू कैन आइदर स्टेप इनटू वाटर और एयर. ठीक है, अगर तुम फायर पे हो, देन यू कैन चेंज योर लोकेशन एंड यू कैन शिफ्ट टू वाटर और एयर. ठीक है, इस तरह का हिसाब तुम्हें करना होगा. ठीक है, मतलब तुम एक पोजीशन, जैसे तुम्हें तीन पोजीशन दिए हुए गए हैं, फायर, वाटर एंड एयर, तो तुम विद इन अ सेकेंड, मतलब फॉर वन यूनिट ऑफ टाइम यू कैन आइदर बी एट एयर और वाटर और फायर. तुम फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यहाँ जैसे दिया हुआ है फायर, ठीक है, अगर अभी करंट पोजीशन तुम्हारा अगर फायर का है, ठीक है, देन आफ्टर वन यूनिट ऑफ टाइम यू हैव टू शिफ्ट टू वाटर और एयर. ठीक है, तुम्हें वाटर या एयर में शिफ्ट होना होगा, वरना फिर वो रूल के खिलाफ हो जाएगा. ठीक है, रूल यही बोलता है कि तुम्हें विद इन अ सेकंड तुम्हें अपना पोजीशन चेंज करते रहना. ठीक है, और जब तुम चेंज करोगे तो कुछ क्राइटेरियाज है. इफ यू स्टेप इनटू एयर, अगर तुम एयर में शिफ्ट कर रहे हो, देन योर हेल्थ इंक्रीजेस बाय 3 एंड योर आर्मर इंक्रीजेस बाय 2. अगर तुम एयर में आते हो तो तुम्हारा जो हेल्थ का जो अमाउंट है वो 3 से इंक्रीज हो जाएगा, और जो तुम्हारा आर्मर का अमाउंट है वो 2 से इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इफ यू स्टेप इनटू वाटर, अगर तुम वाटर पे आ रहे हो तो तुम्हारा हेल्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 5 से, और आर्मर भी डिक्रीज हो जाएगा 10 से. ठीक है, अगर तुम फायर पे आ रहे हो, तुम्हारा हेल्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 20, एंड आर्मर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 5, इंक्रीज बाय 5. ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है. ओके, और तुम डाई कब हो रहे होगे, मतलब तुम मर कब रहे होगे, जब तुम्हारा हेल्थ या तो आर्मर तुम्हारा 0 या 0 से छोटा हो जाएगा, देन यू विल डाई इंस्टेंटली. ओके, तो तुम शिफ्ट करते रहोगे, एयर, वाटर, फायर, ऐसे करके शिफ्ट करते रह रहे हो. ठीक है, और तुम्हारा हेल्थ या तो आर्मर अगर कोई भी एक तुम्हारा 0 या 0 से छोटा हो गया, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू डाई. ठीक है, तुम मर जाओगे. एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम टाइम यू कैन सर्वाइव. अब तुम्हें निकालना है सर्वाइवल टाइम विच इज मैक्सिमम. मतलब तुम्हें इस पाथ फॉलो करना है, मतलब तुम्हें वैसा परमुटेशन निकालना होगा, मतलब एयर, वाटर, फायर, इस हिसाब से तुम्हें रहना होगा जिससे तुम्हारा जो सर्वाइवल टाइम है वो मैक्सिमम होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. जैसे तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं विद एन एग्जांपल. तो हम एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है और फायर दिया हुआ है. ठीक है, ये तीन हमें पोजीशंस दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं ये जो ट्री बनाया हूँ ये मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ. ठीक है, अभी इसमें मत दिमाग लगाओ, पहले यहाँ पर समझो. ठीक है, तो मैं एयर को डिनोट कर रहा हूँ 1 से, वाटर को डिनोट कर रहा हूँ 2 से, फायर को डिनोट कर रहा हूँ 3 से. फाइन. ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला गया, जैसे मैंने देखो लिख दिया हूँ 1 जो है +3 +2 हो रहा है. ठीक है, मतलब जो हमारा हेल्थ, हमारा क्या क्या वैल्यूज था, हेल्थ एंड आर्मर. ठीक है, ये हमारा दो पैरामीटर्स थे. तो अगर तुम एयर पे जा रहे हो, मतलब 1, ठीक है, 1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो +3 एंड +2 हो रहा हो, मतलब जो हमारा हेल्थ है वो +3 होगा, जो आर्मर है वो +2 होगा. उसी हिसाब से वाटर 2 दिया हुआ है, तो 2 में क्या हो रहा है, -5 -10, और फायर 3 दिया हो तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, -20 एंड +5. ठीक है, ये चीज तुम समझ गए. अब मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एयर से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, 1. ठीक है, मैं स्टार्टिंग में मैं एयर में था. ठीक है, बट स्टार्टिंग में मैं वाटर में भी रह सकता हूँ, फायर में भी रह सकता हूँ. मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, एयर से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो हम लोग एयर पे है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम हम लोग एयर पे स्पेंड किए. अब हमें दूसरे पे जाना है, तो तुम समझ ही रहे हो, तुम स्टार्टिंग अगर तुम एयर पे हो तो तुम अगेन एयर पे नहीं आ सकते. यू हैव टू मूव आइदर टू वाटर और फायर. तो तुम कहाँ जा रहे होगे, आइदर यू आर गोइंग टू मूव टू वाटर और यू आर गोइंग टू मूव टू फायर. ठीक है, क्योंकि तुम एयर पे तो ऑलरेडी हो, और क्या बोला गया है, तुम सिर्फ तुम जिस पे हो, आइदर वाटर, आइदर एयर और फायर. जैसे यहाँ एयर है, तो तुम एयर में वापस उसी समय नहीं आ सकते. फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट टू अनदर वन, आइदर 2 और 3, एंड देन यू कैन अगेन कम बैक टू 1. तुम फिर आ सकते हो, मतलब तुम 1 से फिर 1 पे ही जंप नहीं कर सकते हैं. पहले तुम्हें दूसरे पे जंप करना होगा, फिर वहां से वापस तुम 1 पे आ सकते हो. ठीक है, तो 1 से हम लोग पहले, फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 से हम लोग 2 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग 2 पे आ गए. ठीक है, तो मैं एयर, वाटर, फायर वावर नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ. ठीक है, हम लोग वाटर पे आ गए.
तो वाटर से क्या पॉसिबिलिटी, अगेन यू कैन गो टू आइदर 1, अगेन यू कैन गो टू आइदर 3। 3 से क्या पॉसिबिलिटी है, अगेन यू कैन गो टू आइदर 2 और यू कैन गो टू आइदर 1। देखो पॉसिबिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं। अब इस 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हो गए, आइदर 2 आइदर 3। इस 3 से दो पॉसिबिलिटीज हो गए, आइदर 2 और आइदर 1। इस 2 से और दो पॉसिबिलिटीज हो गए, आइदर 1 आइदर 3। फिर इस 1 से दो पॉसिबिलिटी हो गए, आइदर 2 और आइदर 3। ठीक है, तो देखो यहाँ बहुत सारे पाथ्स मिल रहे हैं, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ये तुम्हारा 1 2 1 2, तो एक ये पाथ हो गया, एक तुम्हारे को 1 2 3 1 ऐसे करके, मतलब बहुत सारे पाथ्स तुम्हें मिल रहे हैं। बट तुम्हें कौन सा पाथ फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो अ पाथ विच विल गिव यू मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम। ठीक है, और यहाँ और एक क्या कंडीशन है, देखो यहाँ जो एच ए है ना, वेन यू आर गोइंग टू ब्रेक, मतलब तुम जैसे यहाँ 1 थे, 1 से तुम 2 पे गए, 2 से तुम 1 पे गए, 1 से फिर 2 पे आए, ठीक है, बट तुम्हें रुकना कब है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, बेस केस क्या है, बेस केस क्या है, ये हमारा एच और ए है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा एच ए ऐसा कुछ हो गया 0, x, ठीक है, मतलब हमारा जो हेल्थ है वो 0 हो गया, बट आर्मर हमारा कुछ x वैल्यू रिमेनिंग है, तब हमें ब्रेक करना है। या तो अगर हमारा x, 0 हो गया, मतलब हमारा हेल्थ का जो वैल्यू है वो कुछ x रह गया और आर्मर का वैल्यू 0 हो गया, या तो हमारा दोनों ही 0 हो गया। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन हुआ, आइदर 0x, x0 या 0 0, तीनों में से कोई भी एक हुआ तो हमें हमारा कंडीशन ब्रेक कर देना, मतलब उसके आगे हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस हमें रुक जाना होगा। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, जैसे ये 3 था लास्ट वाला, 3 के बाद यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, 3 से 1 में जा सकते हैं या हम लोग 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर हम ब्रेक हो गए। ठीक है, ये सब ब्रेक हो गया, मतलब ये मान के चलो कि यहाँ बाउंड्री कंडीशन आ गया, मतलब ये जो 1 है, 1 आइदर इट्स बिलोंगिंग टू दिस और दिस और दिस। ठीक है, मतलब ये जो 1 आया, मतलब जो कंडीशन आया 1, बेसिकली क्या हो गया कि हम लोग एयर पे चले गए, और एयर पे जाने के बाद हमारा h, a का वैल्यू क्या आया, वो आइदर दिस और दिस हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारा 2 पे भी हो रहा है, तो हम सब में क्रॉस लगा दो, मान के चलो कि अब हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सब हमारा बाउंड्री कंडीशन को छू दिया है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखो, इस 2, अगर हम लोग ये वाला पाथ लेंगे, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, तो हम लोग इस 1 से हम लोग यहाँ पर गए, काउंटर 1 हुआ, यहाँ से इधर गए, काउंटर 2 हुआ। बट देखो यहाँ से तुम 2 की तरफ जाओगे तो ये 2 हमारा क्या है, ये 3 कंडीशन में कोई एक है। ठीक है, तो हम लोग इस 2 को ऐड नहीं कर रहे होंगे अपने आंसर में, तो 1 2 बस 2, तो हमारा एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि 2 हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और देखो बाकी सबका देखो लेंथ सेम है, देखो मैं यहाँ नीचे जानबूझ के एक लंबा लिया हूँ, यहाँ पर देखो एक 1 2 3, अब देखो इसके आगे हम लोग आइदर 2 पे जा सकते हैं और आइदर 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, बट ये 1 और 2 दोनों ही तुम्हारा बाउंड्री बेस केस है, ये वाला केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग नहीं गए, तो हमारा यहाँ पर कितना काउंटर्स हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अगर ये ऊपर वाला पाथ फॉलो करते, ये वाला पाथ फॉलो करते, तो हमारा आंसर 2 आ रहा था, मतलब सर्वाइवल टाइम 2 हो रहा था। बट इफ वी फॉलो दिस पार्ट 1 2 3 3 2 1 1 2 3, ये पाथ फॉलो किए तो हमारा आंसर 3 आ रहा था। ठीक है, मैं एक बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 3 से आगे 1 पे गए तो ये हमारा बेस केस हो गया था। ठीक, इसका आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते, इसका आगे नहीं कर सकते प्रोसीड। तो इसी हिसाब से तुम्हें सारा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 पाथ तुम्हें दिखाया, ठीक है, बट यहाँ पर वी हैव टू गो टू ऑल दी पाथ, तुम्हें सारा पाथ फॉलो करना है, एंड जो भी पाथ में तुम्हारा मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम आ रहा होगा दैट यू हैव टू रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें भाई साफ साफ समझ आ रहा होगा एक चीज कि इफ यू आर गोइंग टू ऑल दी पाथ्स, अगर तुम सारे पाथ्स पे जा रहे हो तब तुम्हें लगाना होगा डीपी। वाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू ऑल दी पाथ्स, मैं सारे पाथ्स में जा रहा हूं, एंड यू आर टेकिंग द ऑप्टिमल पाथ। ठीक है, तुम एक ऑप्टिमल पाथ निकाल रहे हो, तुम सारे पाथ में जा रहे हो एंड यू आर ओनली फाइंडिंग अ ऑप्टिमल पाथ। तुम्हें तो ऑप्टिमल पाथ चाहिए जिसमें तुम्हारा सर्वाइवल टाइम मैक्सिमम हो रहा होगा, तुम सारे तो वो कैसे पॉसिबल, तुम्हें सारा पाथ को विजिट करना ही होगा, एंड देन यू कैन गेट द ऑप्टिमल पाथ। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाई वी आर यूजिंग डीपी हियर। ठीक है, सारा पाथ को हम लोग फॉलो किए और जो भी ऑप्टिमल पाथ था उससे हम लोग आंसर रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो कि मेमोराइजेशन कैसे होगा, मैं तुम्हें रिकर्सिव अप्रोच बता रहा हूँ डीपी का, तो मेमोराइजेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो जो केस लिया हूँ यहाँ पर 20 × 20, मतलब जो हमारा ए का वैल्यू है स्टार्टिंग में 20 था, मतलब जो हमारा एच हेल्थ एंड आर्मर दोनों 20, 20 दिया हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मेमोराइजेशन दिखा इसलिए मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो 20, 20, तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, तुम स्टार्ट कर रहे हो 1 से या तो 2 से या तो 3 से, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में तुम आइदर एयर से स्टार्ट कर रहे होगे, आइदर एयर से,
आइदर वाटर से आइदर फायर से, ठीक है, तुम कोई भी एक से स्टार्ट कर रहे होगे। दैट्स वाई यहाँ पर मैं क्या लिया, यहाँ देखो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम कौन से आइलैंड में जा रहे हो, एयर, वाटर या फायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, एयर पे, ठीक है, मतलब 1 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या था +3 +2, यहाँ +3 +2 कर दिए। सेकेंड यहाँ पर हम लोग वाटर पे जा रहे हैं, तो -5 -10, तो -5 -10 यहाँ कर दिए, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग 3 है, ठीक है, मतलब क्या हो गया -20 +5, तो ये हम लोग यहाँ कर दिए। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू 0 हो गया है, ठीक है। 0 मतलब क्या हो गया, इट इज कोलाइडिंग विद वन ऑफ दिस 3 कंडीशन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला केस में आ रहा है 0,x में आ रहा है, ठीक है, 0,x। तो फिर यहाँ पर तुम लोग यहाँ क्रॉस दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्रॉस दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये बेस केस है, मतलब यहाँ पर तुम डाई हो जाओगे, तुम मर जाओगे, ठीक है। ठीक है। अब तुम यहाँ से 2 केस आया। अब यहाँ पर देखो ये जो केस था ये 1 वाला था, देन यू कैन आइदर गो टू 2 और यू कैन गो टू 3। मैं यहाँ पर 2 और 3 पे भेज दिया। यहाँ पर हमारा 2 था, मतलब ये केस जो है 2 पे हम लोग है, तो आइदर यू कैन गो टू 1, आइदर यू कैन गो टू 3, ठीक है। तो मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ प्लस की माइनस हो रहा है, तुम यहाँ देख सकते हो 1 का मतलब +3 +2, 2 का मतलब -5 -10 और 3 का मतलब -20 और +5, ठीक है। तो ऐसे करते जाना है तुम्हें। तो यहाँ पर देखो मैं पूरा ट्री बना दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्री बना दिया हूँ। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि 18,12, यहाँ तुम्हें 18,12 दिख रहा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम 18,12 पे आए और यहाँ पर आंसर नीचे का निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा 18,12 फिर से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जब 18,12 के आगे का आंसर हमारा स्टोर है डीपी ऑफ 18,12 में, देन व्हाई वी आर गोइंग टू अगेन कैलकुलेट दिस 18,2, मतलब हम लोग फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग डीपी ऑफ, हमारा डीपी ऑफ जो है वो हमारा 18,12 में आंसर स्टोर है, ठीक है। जो भी हमारा आंसर है वो स्टोर है, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्टोर है, तो हम लोग वो यहाँ से निकाल चुके हैं। तो ये इस पार्ट से हम लोग फिर से नहीं निकाल रहे होंगे, हम लोग वो मेमोराइजेशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि मेमोराइजेशन हो रहा है, ठीक है। वन मोर मेमोराइजेशन आई कैन शो यू इज 1,19, ठीक है। यहाँ पर हमें 1,19 मिला, तो इसके आगे भी कुछ होगा, मैं पूरा किया नहीं हूँ, ठीक है। 1,19। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आंसर निकल गया। अब देखो इस ट्री पे आओ, यहाँ पर देखो अगेन वी कैन सी दैट वन मोर 1,19 वी आर गेटिंग, तो मतलब फिर से मेमोराइजेशन यहाँ पर हो रहा है, मतलब 1,19 का हमारा आंसर निकल चुका है, ठीक है, लाइक दिस। तो वी आर नॉट गोइंग टू अगेन कैलकुलेट दिस 1,19 बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ 1,19, डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे डीपी से, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ मेमोराइजेशन दिख गया कि हाउ वी आर डूइंग द मेमोराइजेशन पार्ट, ठीक है। और आई थिंक तुम्हें कोड का कौन मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। यू आर गोइंग टू, you have to follow all the paths, you have to follow all the paths and you have to take the optimal one, right? Let's see the code, ठीक है। तुम्हें तो समझ आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या किए। तो कोड में आते हैं। तो फर्स्ट वी टेकिंग द टेस्ट केसेस, सीन टी while t minus minus, we are taking the input health and armor, we have taken scene, we are initializing dp with -1। देखो यहाँ पर मैं 2d dp ले लिया हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ 2d dp ले लिया हूँ, ओके। नाउ we have to either we have to start with 1 or 2 or 3, that's why I am sending in 1। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 2 में भेज रहा हूँ एक बार और एक बार 3 में, ठीक है। और मैं तीनों का मैं मैक्स लूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो तुम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आइदर एयर, आइदर वाटर, आइदर फायर, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग, तीनों से स्टार्ट कर रहे हैं एक एक बार और सबका हम लोग यहाँ मैक्स ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो मैं थर्ड पैरामीट्रिक 1 पास कर रहा हूँ। अगर मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं थर्ड पैरामीटर 2 पास कर रहा हूँ। मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं थर्ड पैरामीटर 3 पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इफ h is less than equal to 0 और a is less than equal to 0 then return 0। मतलब बेस केस हो गया कि आइदर हमारा हेल्थ 0 हो गया या आर्मर 0 हो गया या उससे लेस, रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर हमें मेमोराइजेशन मिल गया तो उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब हम लोग 3 पैरामीटर्स ले लिए, x y and z, 3 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अगर देखो i में क्या था, ये थर्ड पैरामीटर में हमारा बता रहा था कि प्रीवियस हम लोग किस आइलैंड में थे, आइदर 1 2 या 3 में थे। अगर हमारा जो प्रीवियस वाला था वो 1 के बराबर नहीं था, इसका मतलब हम लोग 1 पे जा सकते हैं। हम लोग 1 पे सेंड कर दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। और ये 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, मतलब जो करंट सर्वाइवल टाइम एक हुआ 1 यूनिट टाइम, ठीक है। अगर हमारा प्रीवियस वाला 2 नहीं था देन वी कैन सेंड इन 2 में भेज देंगे हम लोग। तो हम लोग 2 पे भेज दिए और इसका यहाँ पर देखो थर्ड पैरामीटर 2 पास करते, मतलब अब 2 पे आ गए हैं, उसका एक 1 यूनिट टाइम ऐड हो रहा है। उसी हिसाब से अगर हम लोग 3 पे अगर प्रीवियसली नहीं थे तो 3 पे भेज देंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया ये पूरा कि अगर हम लोग 1 पे नहीं गए, पिछले पिछले बार 1 पे नहीं थे तो 1 पे जा सकते हैं, पिछले बार 2 पे नहीं थे 2 पे जा सकते हैं, पिछले बार 3 पे नहीं थे तो 3 पे जा सकते हैं, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें तो मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम निकालना है ना। तो एक्स वाई जेड पे हमें 3 टाइप्स के आंसर मिल रहे होंगे, ठीक है।
तो बट वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वन, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस 3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम। तो ऐसे करते करते फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जो हमारा जो टेस्ट केसेस था यहाँ पर, इसका यहाँ पर टेस्ट केस दिया हुआ था दिस वन, ओके। तो इसका आंसर कितना हो रहा था 115। आई विल शो यू द आंसर, यू कैन सी दैट आवर आंसर इज 1 1 and 5, ठीक है। जैसे मैं 2020 का बात कर रहा था, तो 2020 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसका कुछ आंसर आ रहा बताता हूँ, और मैं तुम्हें वो मेमोराइजेशन पार्ट बताता हूँ। देखो उसका आंसर भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख कर रखा था कि जब मेमोराइजेशन हो रहा होगा तो मैं यहाँ फाउंड प्रिंट कर दूंगा और H, A प्रिंट करूंगा, किस पार्ट मेमोराइजेशन हुआ है। तो लेट्स रन इट एंड सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 1,19 में मेमोराइजेशन हुआ था और 18,12 पे हुआ था। और आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ दिखाया था कि यहाँ पर हमें 18,12 पे एक मिल रहा था, 18,12 पे कलर चेंज कर लेता हूँ, 18,12 पे मिल रहा था और 1,19 में मिल रहा था, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर दिख गया 18,12 एंड 1,19। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है n स्क्वायर, बिकॉज वी आर टेकिंग 2D dp, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जा रहा है n स्क्वायर, बिकॉज dp तो पूरा हमें चलेगा और ये पूरा लूप चल रहा है। तो टाइम एंड स्पेस तुम्हें समझ आ गया। तो अगर मैं इसे फटाफट रन सबमिट करके दिखा देता हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो कि हमारा आंसर एक्सेप्टेड हो गया है। ताकि तुम्हें सारा सोल्यूशन समझ आ गया होगा और या टाइम एंड स्पेस भी समझ आ गया होगा, कोड भी समझ आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।